ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर अपने मार्क्स को वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़ना तो चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इतना सिलेबस है, कोई बोल रहा है कन्वर्जन्स कर लो, कोई बोल रहा है नेम रिएक्शंस कर लो, कोई बोल रहा है न्यूमेरिकल्स कर लो, कोई बोल रहा है रिएक्शंस याद कर लो। उफ, इतना कंफ्यूजन है। कैसे करेंगे एक दिन में ये सिलेबस? बेटा एक जुगाड़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दीजिए जिनको आपको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये वीडियो हर उस बच्चे तक जानी चाहिए। लास्ट के कुछ चंद घंटे रह गए हैं बेटा। अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी ना तो दिक्कत हो जाएगी पेपर लिखने में। ना कुछ समझ आएगा ना कुछ लिख पाओगे। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन मैं 10 बजे लेने वाली हूँ, जरूर ज्वाइन करिए। केमिस्ट्री करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब करवाऊंगी। पास होने के लिए ये वीडियो, ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो बेटा मिलते हैं 10 बजे, लेकिन उससे पहले जो चीज बोली है उसे सुनिए, उसे समझिए और आज उसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पास करवाने के लिए नहीं कर रहे हैं एवरीवन। हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर करो, अपना ड्रीम स्कोर लेके आओ। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो। इसके बाद में कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने इतना भी नहीं करा ना तो आई एम सॉरी, आप पेपर मत दे के आना या फिर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, पेपर तो देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। बट इसके बाद अगर आपने जितना मैं बोल रही हूँ, ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ट्रेन है, स्टेशन पे खड़ी हुई है, इसको जितनी जल्दी पकड़ सकते हो पकड़ लो। ठीक है, ज़्यादा दिन है नहीं, 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, 1 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है, जहन में एब्जॉर्ब करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है उसे। ऐसा नहीं है सिर्फ सुन के छोड़ दिया, आप नहीं कर सकते, छोड़ दिया नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना है। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो, लिखो चैट सेक्शन में #प्रॉमिस मैम, हम करेंगे। अब बस हमें बताओ हम करेंगे, कैसे पास होना है, कैसे हमें स्कोर करना है सो दैट हम थोड़ा सा डिसेंट स्कोर लेके आएँ। तो दिस इज़ माय लास्ट वीडियो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको आपकी नैया पार करवाने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें केमिस्ट्री एग्जाम में थ्योरी आती है 70, पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 23 होते हैं। ठीक है, तो 23 नंबर तो हम ला सकते हैं ना, लेकिन क्या हम 23 नंबर लाके 23 नंबर का पढ़ेंगे उसी में हमारे 23 आ जाएंगे? नहीं, 100 नंबर का पढ़ के जाएंगे तो 100 थोड़ा आते हैं, कम आते हैं ना, है ना। या तो 90 आते हैं या 80 आते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, ये चीज़ें हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप स्पेसिफिकली 23 नंबर का नहीं पढ़ के जाओगे। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, पूरी 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, टोटल वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बेटा? 33 मार्क्स का है। या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इनऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। सिर्फ 23 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री से आपकी नैया पार नहीं होगी, आपको इसके साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपके कितने चैप्टर्स है? सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं एवरीवन? 3 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं। तो यहाँ पे भी 5 चैप्टर करने पड़ेंगे, वहाँ पे भी 5 करने पड़ेंगे। अब चॉइस इज योर्स, आप ये करो या ये करो। अब इसको कैसे डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए एवरीवन? तो आपको पहले खुद से आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या है। आपको जीओसी नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, तो आप इसे बिग नो कर दो। नो, हमें ऑर्गेनिक नहीं करनी, हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आती ऑर्गेनिक। फिजिकल के सारे चैप्टर्स आपस में डिसकनेक्टेड है, ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है। तो एक करोगे दूसरा होगा, दूसरा करोगे तीसरा होगा, तीसरा करोगे चौथा होगा, लेकिन फिजिकल में सारा डिसकनेक्शन है। ठीक है, तो आप जिनको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती है, ना 11th में पढ़ी है ना 12th में पढ़ी है, आप करके जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। ठीक है, और 2 चैप्टर्स करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। 3 चैप्टर्स कौन कौन से? सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन करेंगे और क्या करेंगे? डीएनए ब्लॉक। अब आप बोलोगे भाई ये इनऑर्गेनिक भी समझ नहीं आती हमें, रिएक्शन हमें याद ही नहीं होती है ना, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, कैसे करेंगे? तो लास्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ आपको कंबाइन करने हैं ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, या तो आप ये कर लो, एक ऑप्शन है, या फिर ऑर्गेनिक के 2 इजी चैप्टर्स बता रही हूँ, कौन कौन से? अमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स। ये कॉम्बिनेशन भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के साथ उठा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अराउंड 40 नंबर तक की करके जाना, तब जाके आप पास होगे। ठीक है, तब जाके आप पास होगे।
क्लियर है? तो अगर आपने ये भी नहीं करा ना तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। ये लास्ट ट्रेन है, मैं आपको बोल रही हूँ, इसे पकड़ लो, ठीक है? तो क्या करना है, या तो ऑर्गेनिक करनी है या फिर फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ऑर्गेनिक वही बच्चा करेगा जिसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, जिसको बेसिक्स पता है, ठीक है? तो वो ऑर्गेनिक करेगा। जिसको नहीं पता है तो वो फिजिकल करेगा और इनऑर्गेनिक नहीं हो रही तो फिजिकल के साथ ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स आप लोग कर सकते हो, आपके पास बायो है, सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो बायोमोलिक्यूल्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। और किसी ने ये करा है ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसमें प्लीज़ बायोमोलिक्यूल्स ऐड कर लेना, ठीक है? वैसे तो हमें पूरा करना चाहिए था, बट अब क्या करें, नहीं करा तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, राइट? बोर्ड्स 2025 पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, हमें नहीं देखना प्रीवियस ईयर एनालिसिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 साल से इजी आ रहा है अब मुश्किल आएगा, अब बहुत मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी पर्सन इन बोर्ड, इवन योर टीचर्स, एवरीवन वांट्स यू टू पास थ्रू द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है? आपको कोई भी फेल करना नहीं चाहता। एक बात बताऊं, किसी बच्चे के 22 नंबर आते हैं ना या 21 नंबर आते हैं तो बोर्ड वाले जो टीचर्स होते हैं, जो चेकिंग पे जाते हैं, वो ग्रेस मार्क देकर या फिर आप बोल सकते हो कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स बढ़ा के 23 बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? 1-2 नंबर से बच्चे को कोई फेल नहीं करना चाहता, टीचर को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, ठीक है? तो आप अगर लेकिन नंबर ही नहीं ला रहे, आपके नंबर आ रहे 15, 19, आपको कोई पास नहीं करेगा। आपको अच्छा अटेम्प्ट करोगे तो ही नंबर मिलेंगे। और वो भी कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको नंबर दे देते हैं। अगर आपका पेपर एक ऐसे टीचर के हाथ में चला गया जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बेटा 23 लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अब हमारे पास बहुत कम टाइम है। आप लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यस मैम, अब हमें अच्छे से करना है चीज़ें। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप इसे फॉलो करेंगे। एक बार जब सब कुछ हो जाए तो आप मेरे को बताएंगे कि यस मैम, हमने इसी हिसाब से करा है और हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, हम पेपर देने लायक तो है, ठीक है? दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस, ठीक है?